तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो गुड न्यूज़ कह लें या बैड न्यूज़ कह लें, लेकिन न्यूज़ इज़ हेयर। यूकेपीएससी जेई ए 2026 आ रहा है। आयोग के पास पद पहुंचने शुरू हो गए हैं। अभी 127 जूनियर इंजीनियर जेई के पद आयोग पहुंचे हैं। इसके अलावा 82 एई के पद आयोग पहुंचे हैं। अभी जो सर्कुलेट कर रही थी पीडीएफ, वो फाइनली कंफर्म्ड हो चुकी है न्यूज़, और फाइल जो है प्रेषित हो चुकी है आयोग को। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने कम पद क्यों पहुंचे हैं, या अब क्या होगा। पैनिक की सिचुएशन है आपके लिए। पढ़ें, पद निकालने के लिए इनके साथ जुड़ें, क्या करें? मतलब पद निकालने जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप ऑब्वियसली ऐसे सोच रहे होगे। और अगर पढ़ने लग जाओगे, पद कम होंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो दुविधा की स्थिति है सबके लिए, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी ये पद बढ़ सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले एक हफ्ते में पता किया है। और 10 फरवरी को कार्मिक विभाग में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी विभागों को बुलाया गया था, और सभी विभागों से पूछा गया था कि क्यों नहीं आ रहे हैं पद, और जिनके नहीं आ रहे हैं उनको कहा गया था कि पद भेजिए। उसी क्रम में 12 तारीख को एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुआ था, जो कि सभी अधिकारी, जिलाधिकारियों और आयुक्तों को भेजा गया था कार्मिक के द्वारा, कि आप लोग 3 दिन के अंदर सूचना और 6 दिन के अंदर नोटिफिकेशंस विथ फॉर्मेट सेंड करें। तो दोस्तों, अभी ये बढ़ेंगी, और होप हम यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जहाँ बुलाया जाता है वहाँ आना पड़ेगा। रोज़ रोज़ आपको बुलाएंगे नहीं। जहाँ सामूहिक भीड़ की ज़रूरत होगी, जहाँ हमें एक संख्या बल चाहिए होगा, वहाँ बुलाया जाएगा, तो आपको वहाँ आना है। इसके अलावा उन दोस्तों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि रोज़ रोज़ मैसेज कॉल ना करें कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कब आएगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन कब आएगा ये ना मुख्यमंत्री को पता है, ना आयोग के अध्यक्ष को पता है। ये अभी किसी को नहीं पता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उत्तराखंड में, चीज़ें डिले भी हो जाती हैं, कभी भी जल्दी भी हो जाती हैं। तो हमेशा से हमारा तो इतिहास रहा है जेई वालों का, कि हमने संघर्ष ही किया है वैकेंसी निकालने के लिए, पद बढ़ाने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए। और पिछले बार तो लोग, आपको पता होगा कि आरडब्ल्यूडी के आगे धरने पे भी बैठे थे अपनी ज्वाइनिंग के लिए। तो ऐसी स्थिति है उत्तराखंड में हमारी। तो लड़ना तो पड़ेगा, और आपको लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। जहाँ बुलाया जाता है वहाँ आपको आना पड़ेगा, और पद बढ़ेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और पीडब्ल्यूडी पॉजिटिव है, पेयजल भी अभी पॉजिटिव है। देखिए, स्वास्थ्य से भी पॉजिटिव हैं चीज़ें। क्या होता है उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, चीज़ें क्लियर होंगी। और किस एंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं, ये बेहतर आपको मनोज सिरयाल जी, संजय नेगी जी बता सकते हैं, क्योंकि वो लोग लगातार आयोग तो नहीं, सचिवालय जाते रहते हैं। तो सचिवालय उनका आना जाना होता रहता है। मैं तो दूर रहता हूँ। मैं पिछले हफ्ते देहरादून था, तो थोड़ा बहुत मैंने भी अपनी एंड से चीज़ें की थी, तो मुझे जो चीज़ें मिली मैंने आपको बता दी अभी इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों, एक ऐसी भी खबर फैलाई जा रही थी कि पद इतने ही आएंगे, नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चीज़ें, बहुत सारे अनुभाग होते हैं आयोग में, 16 अनुभाग हैं। 16 अनुभाग का अपना अपना काम है, बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें देखनी पड़ती हैं, एकदम से ऐसे नोटिफिकेशन नहीं आता। और फिर उसके बाद कुछ अगर गलती कुछ होगी या कुछ चेंजेस करनी होंगी, तो उसके लिए कार्मिक दोबारा से आता है नोटिफिकेशन। तो अभी थोड़ा टाइम तो है हमारे पास, थोड़ा है, लेकिन टाइम बहुत कम है, और काम बहुत ज़्यादा करना है। तो काम ज़्यादा करना है तो लोग भी ज़्यादा लगेंगे। तो आप लोग प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे आइए, काम कीजिए। ये पद बढ़ाने की पूरा हमारा प्रयास है। और जो लोग पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं वो पढ़ने पे ध्यान दीजिए, वो आपका अपना है। देखो, फोर्स किसी को किया नहीं जा सकता। बस इतना बता सकता हूँ कि एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त है जिसके पिछले बार 643 नंबर थे, और आप सबको जैसे कि पता है कि 653 के आसपास कट ऑफ गई थी। तो उन 10 नंबर में 150 बच्चे उससे आगे थे। तो यहीं से आप स्थिति लगा सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल पिछली बार क्या था।
जबकि टोटल 1100 कुछ वैकेंसीज थी, सिविल की कोर वैकेंसीज 880 की समथिंग थी, फिर भी इतना भयंकर कंपटीशन था। तो 127 पदों में कितना भयंकर कंपटीशन होगा। उत्तराखंड जैसे स्टेट में जहाँ पे बच्चे बेरोज़गार बैठे हैं और उनके अलावा उनके पास कोई भी साधन नहीं है, सबको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है, तो उस हिसाब से हम भी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तैयारी। तो आप लोग उस हिसाब से सोचिए कि इतने पदों में हमारा क्या ही होगा। तो कोई मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं रियलिटी चेक दे रहा था। मेरा डराने का काम नहीं है, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आप लोग आगे नहीं आए, आप लोगों ने चीज़ें, वही है, हर कोई क्वेश्चन पूछता रहता है, अपडेट सबको चाहिए, काम किसी को नहीं करना है। कभी प्राधिकरण का नंबर मांगा गया तो प्राधिकरण जाने के लिए नंबर मांगे गए तुम्हारे, तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं करा। और वही हाल मंडी जाने के लिए होता है, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। देहरादून में कहीं बुलाते हैं तो 10 लड़के आते हैं, तो ऐसे नहीं होता है ना। आप लोगों को काम करना पड़ेगा, कोई आपका ठेकेदार तो है नहीं कि आपके हाथ में पद ला के दे देगा। थोड़ा सा नाराज़गी में बात कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन रियलिटी है दोस्तों। तो मैं अपनी वाणी को बहुत यहीं विराम देता हूँ। बहुत लंबी हो गई वीडियो, 6 मिनट समथिंग पहुँच गई है। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी, और जल्दी बेहतर खबर मिलेगी, बहुत खुशखबरियाँ देंगे आगे इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो मैं फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, इतना मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं, लेकिन अगर आपको लगे कि यहाँ से थोड़ा मुझे नॉलेज मिल सकती है, कुछ मिल सकता है, ऐसा कुछ न्यूज़ मिल सकती है या बातें ठीक लगी हो मेरी, तो सब्सक्राइब कर देना। और मेन है कि शेयर कर देना इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ।